दोस्तों, गोल्ड को हमेशा से सेफ हेवन माना गया है। यानी जब भी दुनिया में कुछ बुरा होता है या होने वाला होता है, तो दुनिया भर के बड़े निवेशक अपना सारा पैसा सोने में निवेश करते हैं। यही वजह है कि जब भी दो देशों के बीच स्थिति गंभीर होती है, सोने के दाम बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस बार मामला कुछ और ही है। चलिए जानते हैं कि आखिर यूरोप के देश अपना सोना वापस क्यों मांग रहे हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में संभावित वापसी ने यूरोप के देशों को अपने सोने के भंडार को लेकर सतर्क कर दिया है। अब कई यूरोपीय देशों से आवाज उठ रही है कि अमेरिका में सुरक्षित रखे गए उनके सोने को या तो वापस लाया जाए या उसकी पूरी जांच और ऑडिट की जाए। जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसे यूरोपीय देश अपने बड़े हिस्से के सोने को अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक या लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में स्टोर करके रखते हैं। इसके पीछे ऐतिहासिक और आर्थिक कारण रहे हैं, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अस्थिरता और अंतरराष्ट्रीय लेन देन में भरोसेमंद व्यवस्था। टैक्सपेयर्स एसोसिएशन ऑफ यूरोप ने साफ कहा है कि यूरोपीय देशों को अपना सोना अमेरिका से वापस मंगाना चाहिए या कम से कम उसकी इन्वेंट्री और स्वतंत्र ऑडिट करानी चाहिए। टीआई का मानना है कि सोने का वापस आना जरूरी नहीं कि अपने ही देश में रखा जाए, लेकिन उस पर पूरी पहुंच और पारदर्शिता होनी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप बार बार यूएस फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पर सवाल उठाते रहे हैं, खासकर ब्याज दरों को लेकर। ट्रंप चाहते थे कि फेड ज्यादा सीधे तौर पर व्हाइट हाउस के कंट्रोल में हो। ऐसे में आशंका है कि अगर भविष्य में अमेरिका यह कहे कि विदेशी देशों को उनका सोना लौटाना अनुचित है, तो क्या होगा? उदाहरण के तौर पर जर्मन सांसदों को पहले भी अमेरिकी तिजोरी में रखा सोना देखने की अनुमति नहीं मिली थी, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठे। हालांकि यह जानकारी सार्वजनिक नहीं है कि यूई देशों का कितना सोना अमेरिका या लंदन में रखा गया है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी का लगभग आधा सोना न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की 80 फीट गहरी तिजोरी में है, जो मैनहट्टन की चट्टानों के नीचे स्थित है। बीते 3 सालों 2022, 2023 और 2024 में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने हर साल 1000 टन से ज्यादा सोना खरीदा, जो कि पिछले दशक के औसत 400 से 500 टन से कहीं ज्यादा है। इसके पीछे 2 बड़ी वजहें मानी जा रही हैं। पहली, बढ़ती महंगाई और दूसरी, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अस्थिरता। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट बताती है कि गोल्ड अब यूरो से भी ज्यादा बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एसेट बन चुका है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस खबर के बारे में? जानकारी आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और देश दुनिया से जुड़े इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।